चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, कुछ मोटिवेशन की बात हो जाए। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए इंतजार मत करो कि कब तुम्हारी स्कूल खुलेगी। हो सकता है 15 तारीख तक, हो सकता है अगला महीना भी निकल जाए। इसलिए वेट मत करो, सिर्फ पढ़ते रहो। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो जहाँ से भी मिले उठाओ, पढ़ो, प्रैक्टिस करते रहो। तुम्हें जो पहले मैंने कराया है उसका रिविजन ज़रूर करते रहना, और अभी जो चल रहा है उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ तुम लोगों को कि लेक्चर में से कुछ नोट वोट करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं पढ़ाऊँगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं कुछ नहीं लिखाऊँगा। और ये पीपीटीज़ जो मैं पीपीटी बना के लेके आया हूँ, पीपीटी से पढ़ाऊँगा मैं। तो पीपीटी में सब कुछ दे रखा है मैंने, और क्वेश्चन सोल्व करूँगा तो उसकी पीपीटी में आपको शेयर कर दूँगा। ये मतलब ये सारा मटेरियल आपको शेयर कर दूँगा, और रिटन मटेरियल भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। कोचिंग में प्रोवाइड करा दूँगा, कोचिंग से आप लोग ले जाना। कोई इंपॉर्टेंट बात जो कि लिखाने की होगी वो मैं लिखा दूँगा, ठीक है। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सब वेल एंड गुड होंगे। हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखना भाई लोगों। ठंड अभी 2 दिन से बढ़ रही है तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। बारिश वगैरह का मौसम हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एम्स है जहाँ पे बहुत सारे लोगों का सपना होता है एम्स में पढ़ने का। आपका भी होगा, तो मेहनत करो। इतनी लगन से मेहनत करो कि सफलता शोर मचा दे। एम्स में ऐसी क्लासेस होती है, जब डॉक्टर बन जाओगे तो आप ऐसी क्लासेस में बैठोगे, ठीक है। तो क्लास में मैं वहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ जहाँ पे क्लास में मैंने छोड़ा था। मतलब जहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ वहाँ से काफ़ी आगे हो गया है, लेकिन मैं फिर से थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एनएलएम में क्या क्या हो गया है। एनएलएम में अपन ने फर्स्ट लॉ कर लिया, सेकंड लॉ कर लिया, मोमेंटम पढ़ लिया, इम्पल्स पढ़ लिया, क्वेश्चंस भी कर लिए। वो चार्ट बना लिया था F=dp/dt का, उसमें से 4 फॉर्मूले निकाल के हमने उन पे काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं। पहले हमने क्या किया, इससे पहले हमने किया कि जैसे कि 2 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, आपस में कनेक्टेड हैं, तो इनके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना हमने, ठीक है। कितना कॉन्टैक्ट फोर्स इनके बीच में आएगा, अगर इसको मैं 50 न्यूटन से लेके जा रहा हूँ तो कितना कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा, वो सब हमने निकाला। इसका एक्सेलरेशन निकाला, ठीक है। तो फिर उसके बाद में हमने क्या किया कि हमने जो ब्लॉक्स थे उनको स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, एक रस्सी से कनेक्ट कर दिया। और रस्सी से कनेक्ट करने के बाद में हम उन पे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। जैसे कि मान लो 20 न्यूटन का फोर्स मैंने इस पे अप्लाई किया है। इसका मास अगर 2 kg है, इसका मास 3 kg है, तो हमें यहाँ पे 2 चीज़ निकलवाता है। एक तो एक्सेलरेशन निकलवाता है और दूसरा टेंशन निकलवाता है कि इस रस्सी में कितनी टेंशन जनरेट हो रही होगी। जब हम बाहर से कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ टेंशन जनरेट होगी। तो हम एक्सेलरेशन निकालते हैं और टेंशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स, मतलब जितना भी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे लग रहा है। अब ये सिस्टम है हमारा 2 ब्लॉक का, ठीक है। 2 ब्लॉक है, एक का मास है 3 kg, एक का मास है 2 kg। तो इस पे कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन, ठीक है। सॉरी, ये 20 न्यूटन है, ठीक है। 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो एफ एक्सटर्नल बटे 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। और इनका मास, टोटल मास कितना हो गया? 3 और 2 5। तो कितना हो जाएगा? मास 3 से मास, तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया 20 और नीचे मास आ जाएगा 3 + 2। तो इसका एक्सेलरेशन तो हमने निकाल लिया, 20/5 = 4। तो एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर क्या निकाला था? टेंशन निकाली थी स्ट्रिंग में। टेंशन निकालने के लिए क्या किया? वो कुचलनी वाला याद करो एग्जांपल, कि टेंशन निकालने के लिए ब्लॉक के मास को मल्टीप्लाई कर दो एक्सेलरेशन से। मतलब इस ब्लॉक का, ये जो ब्लॉक दे रखा है सामने 3 kg का, इसका मास लो और एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। जैसे कि मान लो मुझे इस 3 kg का 3 kg पे टेंशन लग रही है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो कि 3 kg का है, इधर जा रहा है, मतलब टी टेंशन इस पे वर्क कर रही है, तो इधर जा रहा है। ये ए एक्सेलरेशन से ए कितना आया? 4 आया। तो टी इक्वल्स टू 3 × 4 कितना हो जाएगा? 12 न्यूटन। आ गया टेंशन। देखो, मैंने ये सब कुछ क्लास में करवाया है, सिर्फ एक बार ओवरव्यू बता रहा हूँ कि हमने क्लास में क्या क्या किया है, ठीक है। चलो, तो हम 3 ब्लॉक सिस्टम देख रहे थे, जिसमें कि दोनों को या तीनों को स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया और फिर उनको मूव करा रहे हैं, मोशन करा रहे हैं। हमने स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज ही पढ़ी थी। टेंशन पढ़ा था। टेंशन क्या होता है? देखो, मैंने बताया था क्लास में कि टेंशन जो होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक है। और कब जनरेट होता है, कब लगता है टेंशन? जैसे कि मान लो ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग एकदम ऐसे एकदम लीन पड़ी हुई है, मतलब कुछ भी उसमें मूवमेंट नहीं है, कोई फोर्स आपने नहीं लगाया, तो टेंशन कितना होगा? 0। अब इस पे आप एक्सटर्नल फोर्स लगा दोगे भाई, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, क्या वो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहेंगे। तो ये क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? टेंशन। तो ये कौन सा फोर्स हो गया? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया,
ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, बताया था ना मैंने क्लास में। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, तो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, फोर्स के, जितना टेंशन उतना ही होगा जितना एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया है। मान लो मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो टेंशन कितना हुआ, 5 न्यूटन। ठीक है, ये देखो टेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिखाई थी आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। एक पुल टाइप का फोर्स होता है, मतलब कहाँ पर लगता है ये जहाँ पर, जैसे मान लो मैं एक ब्लॉक को खींच रहा हूँ एफ फोर्स से, तो टेंशन कहाँ जनरेट होगा, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जनरेट होगा टेंशन, इधर की तरफ भी टेंशन लग रहा होगा रस्सी में, इधर की तरफ भी टेंशन लग रहा होगा। ठीक है, अब टेंशन अगर अगर मैंने एक एग्जांपल और लिया था कि एक ढीली रस्सी हुई है, मतलब एक रस्सी है जिसको आपने ढीले लटका रखा है, कोई फोर्स नहीं लगा रखा, तो ढीली रस्सी में टेंशन कितना होता है, 0 होता है, तो मैंने क्लास में बता दिया था। ठीक है, और टेंशन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है भाई, टेंशन हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, मतलब टेंशन या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। तो मैं लिख सकता हूँ टेंशन इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, टेंशन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, याद रखना, टेंशन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था कि आइडियल स्ट्रिंग क्या होती है, आइडियल स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होती है जो इनएक्सटेंसिबल होती है। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि इनएक्सटेंसिबल जो स्ट्रिंग होती है वो आइडियल स्ट्रिंग होती है, मतलब उसकी लेंथ ना तो बढ़ती है, उसका मास वो मासलेस होती है, एक्सेलरेशन सेम होता है ब्लॉक्स का। जैसे कि मान लो मैंने 2 ब्लॉक्स हैं, उनको एक आइडियल स्ट्रिंग से बांध रखा है। ठीक है, 2 kg का है, 3 kg का, मान लो इधर मैं फोर्स लगा रहा हूँ F। ठीक है, अब इसको मैंने बांध दिया, बीच में आइडियल स्ट्रिंग बांध दी मैंने, तो बीच में अगर आइडियल स्ट्रिंग मैंने लगा दी तो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब इसकी लेंथ में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, लेंथ इसकी चेंज नहीं होगी। जब लेंथ चेंज नहीं होगी तो जिस वेलोसिटी से ये 3 kg का आगे जाएगा उस वेलोसिटी से 2 kg का आगे जाएगा, या ऐसे बोल सकता हूँ कि जिस एक्सेलरेशन से ये 3 kg का ब्लॉक आगे जाएगा उसी एक्सेलरेशन से ये 2 kg का ब्लॉक आगे जाएगा, मतलब ये पूरा सिस्टम सेम एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। तभी तो हम इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं ना भाई, F अपॉन एम से, टोटल मास से, क्योंकि हमको पता है कि ये आइडियल स्ट्रिंग है, और आइडियल स्ट्रिंग क्या होती है, एक्सटेंसिबल होती है, मासलेस होती है, टेंशन हर पॉइंट पे सेम होता है, तभी तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। और क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था क्लास में कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा हो स्ट्रिंग के बारे में तो हमेशा उसको आइडियल मानना है। ठीक है, ये ब्लॉक 2 दे रखे हैं, मान लो ये एम मास का ब्लॉक है। ठीक है, ये एम कैपिटल एम मास का ब्लॉक है, ये स्मॉल एम मास का ब्लॉक है, फोर्स लगा रखा है, तो इसमें टेंशन, स्ट्रिंग में कितनी टेंशन जनरेट होगी, टी। इसके हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगी, फ्रिक्शनलेस होती है, तो टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग रिमेन सेम होता है, मतलब इस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा, बताया हुआ क्लास में बताया हुआ है। ठीक है, जैसे कि टेंशन, ये भी मैंने क्लास में बताया है आपको कि अगर मैं किसी रस्सी को खींचूंगा तो टेंशन इस, जैसे कि मान लो ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को मैं खींच रहा हूँ एफ फोर्स से, तो यहाँ पर पीछे की तरफ कौन सा फोर्स जनरेट होगा, टी। इसको मैं इधर से खींच रहा हूँ एफ फोर्स से, तो इधर कितना जनरेट होगा, टी। यहाँ पर भी टी होगा, 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 यहाँ पर भी टी होगा। ठीक है, तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है। जैसे कि मान लो ये बाबा जी हैं एक, ठीक है, ये इस स्ट्रिंग से इस ब्लॉक को खींचना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं। जैसे कि मान लो यहाँ से पकड़ के ये इसको खींच रहे हैं एफ फोर्स से, तो जहां से ये खींच रहे हैं, जहां से ये खींच रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स जनरेट करेगी स्ट्रिंग, टी। तो टी किसके बराबर हो जाएगा, एफ के। ठीक है, अब यहाँ पर कितना जनरेट होगा टी, टेंशन, टी। सिंपल है ना यार, बताया ना क्लास में। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, बताया क्लास में, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के बारे में हमने चर्चा की है क्लास के अंदर कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होती है। हमने बताया कि जितनी एक स्ट्रिंग जो होती है वो मैक्सिमम कितना टेंशन बियर कर सकती है, वो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है। क्लास में सब डिस्कशन हुआ है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये स्ट्रिंग, देखो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि एक स्ट्रिंग को खींच रहे हो आप, मान लो आपने 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, इसकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, मान लो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो है 60 न्यूटन। अब आपने 50 न्यूटन से खींचा तो ये तो नहीं टूटेगा, अब अगर आपने 60 न्यूटन लगा दिया तो ये ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि टेंशन कितना हो गया, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के बराबर हो गया, कि हमारी जो स्ट्रिंग है, हमारी जो रस्सी है, वो कितना मैक्सिमम टेंशन बियर कर सकती है। ठीक है, और ये जो टेंशन होता है किस में डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, बताया है क्लास में। ठीक है, अब चलो एग्जांपल लेते हैं हम। क्वेश्चन क्लास में हमने एग्जांपल ये किए हैं, जैसे कि मान लो कोई M2 ब्लॉक है, एक M2 ब्लॉक है, एक M1 ब्लॉक है, एक्सटर्नल फोर्स F लगा रखा है। बताओ एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स बटा एक्सटर्नल फोर्स बाई टोटल मास। तो टोटल मास कितना हो गया, M1 प्लस M2। देखो मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है, F टोटल अपॉन M टोटल, मतलब कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और कितना मास टोटल है। ऐसे तो निकालते हो, जैसे कि इसका निकाल के बताओ, एक्सेलरेशन निकाल के बताओ इस क्वेश्चन का, हमने क्लास में निकाला है। एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है भाई, इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 50 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है भाई, अच्छा मास कितना है टोटल, 3 + 2 5 है, तो कितना एक्सेलरेशन हो गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो गया। अच्छा आपसे टेंशन भी पूछा है। अच्छा जब इस स्ट्रिंग को खींचोगे भाई, इस ब्लॉक को खींचोगे, जब इस ब्लॉक को आगे से खींचोगे तो इस रस्सी पे ये कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा,
रस्सी आगे जाएगी, 2 ब्लॉक इमेजिन करो कि एक ब्लॉक 2 ब्लॉक्स को आपने बांध दिया, आगे वाले ब्लॉक पे रस्सी बांध के खींच रहे हो, तो बीच में रस्सी हो जाएगी ना, एकदम टाइट हो जाएगी ना, मतलब बीच में कुछ ना कुछ टेंशन क्रिएट हो रहा होगा, टाइट हो गई तो टेंशन निकालना है। अब मैंने बताया था टेंशन कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना, टेंशन निकालने के लिए जिस भी बॉडी पर टेंशन निकालना है, या तो इस बॉडी पे निकाल लो, या सिंपल है इस बॉडी पे निकालो। अच्छा, इस बॉडी पे टेंशन लग रहा है 2 kg का, इसके मास को किससे मल्टीप्लाई कर दो, एक्सेलरेशन से, तो 2 × 10 इक्वल्स टू 20 न्यूटन। आ गया टेंशन। अगर इस पे आप निकालते, टेंशन तो सेम ही आएगा लेकिन तरीका दूसरा बदल जाएगा। देखो, जैसे कि ये 3 kg का ब्लॉक है हमारे पास, जैसे कि ये 3 kg का ब्लॉक है, इधर से आपने 50 न्यूटन फोर्स लगा रखा है, इधर से कितना लग रहा है, टेंशन जो कि हमें निकालना है। अच्छा, पूरा सिस्टम जा किधर रहा है, इधर जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अच्छा ठीक है, फोर्स इक्वेशन लगाओ, ये टी है ना, फोर्स इक्वेशन लगाओ। फोर्स इक्वेशन कैसे लगाते हैं, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इधर मोशन हो रहा है तो मोशन की डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन भाई, ठीक है, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, टी, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अच्छा, 50 माइनस टी इक्वल्स टू मास कितना है इसका, इस ब्लॉक का मास कितना है 3 kg, तो 3 इंटू ए, मतलब ए कितना है 10, तो 30। चलो अगर मैं यहाँ से टी की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, 50 माइनस 30 कितनी आई, 20। ठीक है, अब निकाल तो आप इस पे इससे भी सकते थे, लेकिन मैंने इस ब्लॉक से क्यों निकाला, क्योंकि मुझे पता है भाई इस पे कोई बाह्य फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई दूसरी तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ट्रिक लगा दी मैंने कि टी इक्वल्स टू इसका मास इनटू एक्सीलरेशन। इसमें इस मेथड में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसमें जिसमें अगर कहीं से दूसरी तरफ से फोर्स लग रहा हो तो फिर हमें फोर्स इक्वेशन बनानी पड़ती है। ठीक है, ऐसे ही हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और आपकी कॉपी में इसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको ट्राई करना घर पे। ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर रखा है क्लास में, ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर रखा है कि एक 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 30 न्यूटन का इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना निकलेगा भाई बताओ, नेट फोर्स कितना आएगा, 30 माइनस 20 आएगा कि नहीं आएगा, 30 माइनस 20 तो कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। किधर की तरफ लगेगा, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन नेट फोर्स लग रहा होगा। मतलब ये समझ लो ना आप कि 30 न्यूटन से इधर कोई खींच रहा है, 20 न्यूटन से इधर कोई खींच रहा है, तो हमारा ब्लॉक जाएगा किधर, इधर, कितने न्यूटन से, 10 न्यूटन से, 10 न्यूटन फोर्स ऑब्जर्व करेगा इस डायरेक्शन में, प्लस एक्स डायरेक्शन में। मान लो इसको मैंने मान लिया प्लस एक्स, इस डायरेक्शन को इधर मान लिया माइनस एक्स। अच्छा, माइनस एक्स में कितना लग रहा था 20 न्यूटन, प्लस एक्स में कितना लग रहा था 30 न्यूटन, तो जाएगा किधर हमारा ब्लॉक, एक्स डायरेक्शन में, कितने फोर्स से, 10 न्यूटन से। अच्छा, अगर इसका एक्सीलरेशन निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, एफ नेट अपॉन मास। अच्छा बताओ कितना है नेट एक्सटर्नल फोर्स, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन है, एक मिनट इसको मैं डिलीट कर देता हूं थोड़ा, 10 न्यूटन। अच्छा, मास कितना है 2 + 3 कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन निकाल लोगे वैसे ही, इसमें टेंशन निकाल के बताना, क्लास में बताया मैंने, इसमें टेंशन जैसे किसी की भी एफबीडी बना लो। अब इसमें वो वाली ट्रिक मत लगाना कि T इक्वल्स टू 2 × A कर दो, क्योंकि इसमें इधर की तरफ कुचल नहीं करने वाला एक फोर्स दिख रहा है आपको, इसलिए इसमें फोर्स इक्वेशन बनानी पड़ेगी कि 2 kg पर इस डायरेक्शन में T लग रहा है, इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन लग रहा है, तो T माइनस 20 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मतलब T माइनस 20 इक्वल्स टू मास कितना है इसका 2 इंटू एक्सीलरेशन कितना है, कितना निकाला एक्सीलरेशन भाई, कितना निकाला देखो ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाला ना हमने, तो 2 लिख दो यहाँ पर, तो T इक्वल्स टू यहाँ पर 24 न्यूटन आ जाएगा। देखो मैं ये क्वेश्चन दोबारा करके दिखा रहा हूँ आपको, रिवीजन हो रहा है आपका, ठीक है। ये इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसके कंपोनेंट करेंगे, ऊपर की तरफ आएगा 30 sin थीटा और इधर की तरफ कितना आएगा 30 cos थीटा, ऐसे ही किया था। चलो ये वाला क्वेश्चन करना आप, ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया है क्लास के अंदर, ट्राई करना। देखो भाई इस वाले क्वेश्चन में क्या है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, अगर आपको नोट करना हो तो ये क्वेश्चन शायद मैंने क्लास में नहीं करवाया है, तो आप ये क्वेश्चन एक बार नोट कर लेना, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको एक्सीलरेशन निकालना है सिस्टम का। पहली बात तो ये है कि हमने इधर की तरफ फोर्स लगा रखा है ये एफ, तो हमारा सिस्टम इधर जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो एक तो इस सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालना है, एक टेंशन टी निकालनी है। टेंशन टी कहां पर है भाई, यहां पर है, मतलब इस स्ट्रिंग में एक टेंशन निकालनी है आपको, ठीक है। अच्छा फोर्स भी निकालना है, अच्छा फोर्स भी निकालना है, तो यार फोर्स भी नहीं दे रखा, एक्सीलरेशन पूछा है, एक्सटर्नल फोर्स तो दिया ही नहीं, लेकिन भाई इसने यहां पर कुछ 20 न्यूटन दे रखा है तुमको, ये क्या है, ये इस स्ट्रिंग में टेंशन दे रखा है तुमको कि इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है भाई। अच्छा इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है। अच्छा अगर ये पूरा सिस्टम इधर A से जा रहा है तो ये 4 kg का ब्लॉक भी तो A से ही जा रहा होगा ना इधर,
हाँ भाई 4 kg का ब्लॉक भी इधर ही जा रहा होगा ए एक्सीलरेशन से। तो अगर मैं इस 4 kg के ब्लॉक पर अगर टेंशन निकालना चाहूँ तो कैसे निकालोगे? क्या इधर से कोई कुछ नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा, ठीक है। T1 इक्वल्स टू इसका मास इंटू एक्सीलरेशन। अरे भाई T1 तो दे रखा है कितना 20, अच्छा 20 दे रखा है तो 20 के बराबर कर दो 4 इंटू ए। अच्छा मेरे को तो ए निकल गया यहाँ से कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात है, मजा आ गया यार, एक्सीलरेशन आ गया, पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब एक्सीलरेशन आ गया तो टी तो आ ही जाएगा। कैसे आ जाएगा? ये टी जो है वो किस पे लग रहा है? टोटल इस पूरे सिस्टम पे लग रहा है। देखो आप करने को तो वैसे भी कर सकते हो कि इधर की तरफ 20 लग रहा है, जैसे कि ये 6 kg का ब्लॉक है, इधर की तरफ अपने को टी निकालना है और इधर की तरफ कितना लग रहा है 20 न्यूटन लग रहा है। तो फोर्स इक्वेशन बना लो, एक्सीलरेशन इधर है ही तो कर सकते हो, जैसे कि टी माइनस 20 इक्वल्स टू 6 इंटू ए, ये इसकी फोर्स इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से आंसर निकल जाएगा। लेकिन यार सिंपल छोटा करो ना यार। अच्छा ये टी जो है, टेंशन जो है वो 6 kg पे लग रहा है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये टी जो है वो 6 kg और 4 kg दोनों के सिस्टम पे लग रहा है? हाँ भाई सही बात है, 4 kg भी लग रहा है 6 kg भी लग रहा है। ये जो टी लग रहा है वो तो दोनों पे लग रहा है ना। जो टी लग रहा है यहाँ पर ये तो इस पूरे सिस्टम पे लग रहा है, मतलब इस 6 kg और 4 kg दोनों पे तो टी लग रहा है। ये जो रस्सी है यहाँ की ये किस किस ब्लॉक को खींच रही है? 6 kg को भी खींच रही है, 4 kg को भी खींच रही है। अच्छा तो ठीक है, तो फिर अगर मेरे को यहाँ पे इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? ये स्ट्रिंग कितने मास को खींच रही है? टी इक्वल्स टू कितने मास को खींच रही है? 6 प्लस 4, इतने मास को खींच रही है। मल्टीप्लाई इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 10 इंटू ए, कितना है, कितना आया ए 5, तो कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। टेंशन भी आ गया, चलो बढ़िया बात है, टेंशन भी निकाल लिया। ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को कर लेना भाई, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है तुम लोगों को, ठीक है। अच्छा ये वाला ये क्वेश्चन भी मैंने क्लास में करवाया है तुम लोगों को, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है? वो वाला ही भाई जो 5 सेकंड, अगर इस क्वेश्चन में किसी ने पेन उठा लिया तो वो धोखा कर रहा है अपने साथ, क्योंकि ये जो दोनों ब्लॉक हैं नीचे की तरफ किस एक्सीलरेशन से आएंगे मुझे ये बताओ। दोनों का एक्सीलरेशन तो जी साइन थीटा होगा ना भाई, क्लास में बताया ना मैंने, दोनों का एक्सीलरेशन जी साइन थीटा होगा। अच्छा ये भी नीचे जी साइन थीटा से ही नीचे आ रहा है। अच्छा भाई ये भी नीचे जी साइन थीटा से ही आ रहा है। दोनों ही जब जी साइन थीटा से आ रहे हैं तो क्या रस्सी को खींचेंगे? नहीं खींचेगा भाई। क्या इस रस्सी को लगेगा कि कोई इसको नीचे खींच के लेके जा रहा है? अगर इसकी स्पीड मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड भी 5 मीटर पर सेकंड ही होगी। स्पीड चेंज हो रही है ना। दूसरी अगर मान लो 1 सेकंड पहले इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी 2 kg की, और इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी, तो अगले सेकंड में इसकी स्पीड अगर मान लो 10 सेकंड हो गई, तो 10 मीटर पर सेकंड हो गई, तो इसकी भी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी ना। दोनों पे एक्सीलरेशन सेम लग रहा है जी साइन थीटा। जैसे मेरा हाथ है, मैंने इस पेन को नीचे गिराऊंगा तो किस एक्सीलरेशन से नीचे आएगा? जी साइन थीटा से आएगा ना। आगे ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया है क्लास के अंदर। देखो भाई 3 ब्लॉक दे रखे हैं आपको, 3 ब्लॉक दे रखे थे 6 kg का, 4 kg का और 2 kg का, ठीक है। अब इसमें ये तो फ्री फॉल नहीं है ना, क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है, ठीक है। तो इसका एक्सीलरेशन निकालना आप, ठीक है। ये आपकी कॉपी में किया हुआ है, ठीक है, ये कॉपी में कराया हुआ है। आपकी कॉपी में देखना, इसका सॉल्यूशन दोबारा से करने की प्रयास करना, ठीक है। अब जो है ये मैंने नहीं पढ़ाया आपकी क्लास में, बायोलॉजी जो इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी, उसमें मैंने ये कंसेप्ट नहीं कराया। ये कंसेप्ट मैंने इंग्लिश मीडियम मैथ में करा दिया, बस ये कंसेप्ट हुआ, इससे आगे उनके नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है, देखो अब हम एक कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं कि जब हमें, अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हमारी जो स्ट्रिंग थी वो आइडियल स्ट्रिंग थी और मासलेस स्ट्रिंग थी। क्या, कौन सी स्ट्रिंग थी? मासलेस। जब मासलेस स्ट्रिंग होती है तो हर पॉइंट पे टेंशन क्या होता है? सेम होता है। बताया था ना मैंने कि हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है। मान लो आपने इधर फोर्स लगाया एफ, इधर फोर्स लगाया एफ, तो टेंशन किसके बराबर होगा? एफ के, ठीक है। तो ये टेंशन भी किसके बराबर होगा? एफ के। तो मतलब टेंशन जो होता है हर पॉइंट पे सेम होता है मासलेस स्ट्रिंग में। लेकिन अब आपके साथ क्वेश्चन में खेलेगा, क्या बोलेगा आपको कि स्ट्रिंग मासलेस नहीं है भाई, स्ट्रिंग का मास गिवन है हमें, ठीक है। तो जैसे कि ये एक स्ट्रिंग दे रखी है आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी फ्रिक्शन नहीं ले रहा हूँ, फ्रिक्शन का अलग चैप्टर है, मैं आपको अलग चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो मैंने क्या माना कि एक फ्रिक्शन लेस सरफेस है, मैंने लिख रखा है कि सरफेस बिटवीन रोप और रोड फ्रिक्शन लेस। मतलब मान लो ये तो या तो इसको रोप मान लो या फिर रोड मान लो। आपके पास रोड होती है ना, कोई लोहे की रोड ले ली, उसे रख दिया, नीचे की सरफेस फ्रिक्शन लेस है, मतलब कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, घर्षण नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। इसकी लेंथ मैंने आपको दे रखी है एल, ठीक है। बाहर से एक्सटर्नल फोर्स मैंने एफ लगा रखा है। अच्छा ठीक है भाई, क्या इसका मास हमको पता है? ठीक है। अच्छा फोर्स पता है? ठीक है। एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, निकालो। अच्छा एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? एक्सेलरेशन निकालना है टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पर, और उसको डिवाइड कर देंगे किससे? टोटल मास से।
अच्छा एफ नेट कितना है, एफ मास कितना है, एम। एक्सेलरेशन आ गया क्या 1 सेकंड में, क्या 1 सेकंड में एक्सेलरेशन आ गया, बिल्कुल हमने एक्सेलरेशन तो निकाल लिया। दो चीज पूछेगा इसमें भी आपसे, एक एक्सेलरेशन पूछेगा, एक टेंशन पूछेगा। अच्छा टेंशन कहां पर पूछेगा, टेंशन इन चीजों में पूछते हैं आपसे कि मुझे यहां पर टेंशन बता दो। अब जब यूनिफॉर्म रोप और रोड होती है, मतलब यूनिफॉर्म रोप और रोड का मतलब है कहीं से उबड़ खाबड़ नहीं है ये। एक तो रोड ऐसे हो सकती है उबड़ खाबड़ रोड हो, ठीक है, उबड़ खाबड़ हो रोड हमारी, रोड मतलब चलने वाली रोड नहीं, रोड लोहे की रोड, ठीक है वो, या फिर स्ट्रिंग हमारी जो होती है उबड़ खाबड़ हो। तो आइडियल स्ट्रिंग मतलब ये यूनिफॉर्म रोड है लेकिन आइडियल यूनिफॉर्म रोड है, मतलब कहीं से उबड़ खाबड़ नहीं है ये, हर जगह इसकी विड्थ सेम है, लेंथ इसकी एल है, हर जगह विड्थ इसकी सेम है, तो ये यूनिफॉर्म रोड है एकदम। जैसे आपने रूलर, आपके पास रूलर होता है ना, तो रूलर एकदम यूनिफॉर्म होता है, कहीं से ऊपर नीचे नहीं होता, वही रोड है ये, ठीक है। तो इसको मैं मिटान देता हूं, ठीक है। तो आपसे इन क्वेश्चन में क्या पूछा जाए, नीट में जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको बोल देगा कि एक रोड है, ये इसकी लेंथ दे रखी है आपको मान लो 15 मीटर, तो 3 मीटर पे टेंशन बता दो। अब 3 मीटर पे टेंशन पूछ लिया, कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। चल देखो, इसकी लेंथ कितनी है टोटल, एल लेंथ है। अगर मैं ऐसे बोलूं आपसे कि इसकी अगर लेंथ एल है, इसकी अगर लेंथ एल है, और मुझसे पूछा है आपसे कि यहां पर बता दो इस नोड से, मान लो ये नोड है, कोई ए नोड है, तो इस नोड से एक्स डिस्टेंस पर मुझे टेंशन बता दो कि ए से एक्स डिस्टेंस पर मुझे टेंशन बता दो कि टेंशन कितना जनरेट होगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा टेंशन बताना है, अच्छा ये एक्स, तो चलो मैं इसको अलग कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये आपकी है एक्स डिस्टेंस, ठीक, ये आपकी है, अच्छा ये एक्स हो गई, तो ये कितनी बची यहां से यहां तक की, एल माइनस एक्स, बची कि नहीं बची, ये इतनी डिस्टेंस कितनी बची, एल माइनस एक्स, तो ये कितना हो गया, एल माइनस एक्स। अच्छा एक बात बताओ, एल लेंथ का मास है एम, तो वन लेंथ का, यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, इस एल को नीचे ले जाओगे तो एम बाई एल हो जाएगा, एम बाई एल हो जाएगा ना। जैसे कि मान लो ये किससे, देखो मैं बताता हूँ आपको, दोबारा समझाता हूँ, थोड़ा ये नीट वालों को तो जल्दी समझा देते हैं, बट आप तो 8th क्लास पास आउट हो ना, तो आपको तो पूरा समझाना पड़ेगा। देखो बुरा मत मानना यार, मजाक करने की मेरी आदत है, अब ऑनलाइन क्लास में कैसे मजाक करूंगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 × एल लिख सकता हूँ इसको, लिख सकता हूँ ना कि एल लेंथ का मास है एम, चलो इस एल को नीचे ले जाओ, तो यहाँ पे 1 बच गया, तो एम बाई एल, मतलब एल मीटर लेंथ का मास था एम, ये एल मीटर लेंथ है, इसका मास कितना है एम। अच्छा 1 मीटर इंटू एल कर दिया मैंने, तो कुछ फर्क पड़ा इस पे नहीं, हो 1 को अगर किसी से मल्टीप्लाई करो एल ही आएगा, वो तो एल को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एल ही आएगा ना, ठीक है। तो 1 × एल कितना हो गया एम। अच्छा ठीक है, इस 1 को तो मैंने इधर रख लिया, इस एल को मैं नीचे ले गया, तो एम बाई एल बन गया, ये 1 क्या हो गया 1 मीटर लेंथ। अब ये 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, डिपेंड किस पे करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अगर क्वेश्चन में आपको मिलीमीटर दे रखा है तो ये 1 मिलीमीटर की लेंथ हो गई, क्वेश्चन में अगर आपको मीटर दे रखा है तो ये 1 मीटर की लेंथ हो गई, ठीक है। तो इसको हम यूनिट लेंथ भी बोलते हैं। तो यूनिट लेंथ मास, यूनिट लेंथ का मास कितना हो गया एम बाई एल, तो यूनिट लेंथ मास कितना हो गया एम बाई एल, ठीक है। अब जैसे अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको दे रखे हो कि आपको रोप दे रखी हो, यूनिफॉर्म रोड दे रखी हो, या यूनिफॉर्म रोप दे रखी हो और उसका मास दे रखा हो, तो क्या करना, जहां पे आपसे टेंशन पूछे, अरे हम ट्रिक पढ़ेंगे, ट्रिक से करेंगे इन क्वेश्चनों को, लेकिन पूरा मेथड तो पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। देखो जहां पर भी आपको टेंशन पूछे, मान लो मुझे यहाँ पर टेंशन पूछी है एक्स डिस्टेंस पे ए नोड से, ठीक है, तो वहां से इसको तोड़ दो, मैंने तोड़ दिया इसको, देखो तो दो भागों में, दो हिस्सों में बांट दिया ना मैंने इसको, इधर x की लेंथ की रोड रख ली, इधर l माइनस एक्स लेंथ की रोड रख ली, और इनको एक आइडियल स्ट्रिंग से जोड़ दो जिसका मास 0 है, मासलेस आइडियल स्ट्रिंग से जोड़ दो। अच्छा इस आइडियल स्ट्रिंग में जितना टेंशन होगा, इस आइडियल स्ट्रिंग में जितना टेंशन होगा वही तो यहाँ पर टेंशन होगा, नहीं समझ में आया। देखो यहां पर जितना टेंशन होगा मैंने इनको तोड़ के अलग कर दिया, जैसे वो आयरन मैन करता है ना, बड़ा कर देता है हर चीजों को, बेसिक चीजों मतलब बहुत खोल देता है फिर चेक करता है, तो वैसे ही किया मैंने, इस लेंथ इसको तोड़ दिया, अलग कर दिया, फिर मैं जाके देख रहा हूँ कि अच्छा यहाँ पर टेंशन कितना है, ठीक है। तो मैंने इनको एक आइडियल स्ट्रिंग से जोड़ दिया और उसमें टेंशन जितना टी होगा वही तो टेंशन यहाँ पर होगा, मतलब अपने को टी निकालना है।
अब तो सिंपल हो गया भाई, इसका एक्सीलरेशन, इनको दो ब्लॉक मान लो, ये ये कितना मतलब ये तो है m1 मास का ब्लॉक, ये m2 मास का ब्लॉक हो गया। अब तो ये ब्लॉक वाला सिस्टम हो गया भाई कि दो ब्लॉक हैं m2 मास का m1 मास का, इनको एक स्ट्रिंग से जोड़ रखा है, एक्सीलरेशन निकाल ही लिया हमने, कितना आया F अपॉन कैपिटल M। ठीक है, तो टेंशन निकालो चलो। अच्छा इसका मास तो बता दो मुझे, इसका मास तो बताओ m1 का। चलो m1 का मास निकालते हैं। अच्छा यूनिट लेंथ का मास कितना आया 1 मीटर का, m अपॉन एल। तो l माइनस एक्स लेंथ का कितना आएगा, m अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स, ऐसे तो करते हैं। ठीक है भाई। अच्छा m2 का मास कितना है, m2 की लेंथ कितनी है x, तो यूनिट लेंथ का मास कितना है m बाई एल, तो x लेंथ का मास कितना हो जाएगा m बाई एल इंटू एक्स। ऐसे ही करेंगे ना। चलो मास भी आ गया, अब आपके पास मास भी आ गया, आपके पास एक्सीलरेशन भी आ गया। अच्छा टेंशन निकालनी है, टेंशन निकालने के लिए क्या करोगे भाई, टेंशन निकालने के लिए चाहे किस पे लग रहा है, इस ब्लॉक पे टेंशन लग रही है, तो इसका मास ले लो, मतलब m1 इंटू एक्सीलरेशन। अच्छा m1 कितना है, अच्छा m1 तो ये है m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू ए कितना है एफ अपॉन कैपिटल एम। तो यहां से ये एम से तो एम कैंसिल हो गया, तो यहां से टेंशन कितनी आएगी, यहां से टेंशन आ जाएगी हमारे पास एफ एल माइनस एक्स अपॉन एल। अब या तो ऐसे लिख दो या फिर एल को डिवाइड कर दो दोनों से, तो ये बाहर एफ आ जाएगा, ये 1 माइनस एक्स अपॉन एल, ये आ जाएगा मेरे पास टेंशन। नहीं समझ में आया कैसे निकाली मैंने, नहीं समझ में आया, निकाल लोगे टेंशन निकल जाएगी ऐसे, टेंशन निकाल लोगे। देखो अब अगर आपको टेंशन निकालनी है, शॉर्ट ट्रिक से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको टेंशन निकालनी है तो इसमें देखो क्या फॉर्मूले में क्या दे रखा है, फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया है, मैं इधर लिख लेता हूँ फॉर्मूला, इसको मिटा देता हूँ। फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आया है, फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया है कि T इक्वल्स टू जितना आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स अपॉन एल। मतलब जिस भी, मान लो मुझे यहां से इस पॉइंट से लेंथ रखी है एक्स और वहां पे टेंशन पूछा है, तो जो कम लेंथ दे रखी है ना उसको ऊपर रख दो, टोटल लेंथ को एल नीचे रख दो, 1 माइनस 1 में से घटा दो और एफ से मल्टीप्लाई कर दो। ये होता है आपका फॉर्मूला, मतलब एक्सटर्नल टोटल जो एक्सटर्नल फोर्स दे रखा है उसको 1 माइनस एक्स अपन एल से मल्टीप्लाई कर दो, टेंशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, निकाल लोगे, हो जाएगा। ठीक है चलो देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है हमको, चलो क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। देखो फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, फॉर्मूला आया था कि अगर आपको टेंशन निकालनी हो तो क्या करना है, टेंशन निकालने के लिए एक्सटर्नल फोर्स इनटू एक्सटर्नल फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस एक्स अपॉन एल से, जहाँ एक्स क्या है शोल्डर डिस्टेंस। अब यहाँ पे शोल्डर डिस्टेंस यहाँ से दे रखी है, तो ये क्या है एक्स इक्वल्स टू 3 मीटर। देखो इस एज से, अच्छा शोल्डर डिस्टेंस कौन सी होगी, एक्स ये वाली होगी या ये वाली होगी, ये तो एल माइनस एक्स होगी ना भाई, लंबी वाली डिस्टेंस। अच्छा शोल्डर डिस्टेंस तो 3 मीटर है, तो यहाँ तो ट्रिक से निकाल लो। देखो ट्रिक से निकालने के लिए मुझे बताओ एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है 18 इंटू 1 माइनस शोल्डर डिस्टेंस कितनी होगी 3 बटा लॉन्गर डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल एल एल क्या है यहाँ पर टोटल लेंथ कितनी है 9, तो क्या आएगा 18 मल्टीप्लाइड 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा 18, 3 माइनस 1/3, 3 6 से कट गया, तो 6 मल्टीप्लाइड 2 12 न्यूटन। तो यहाँ पर टेंशन कितना आएगा, यहाँ पर टेंशन कितना आएगा 12 न्यूटन का टेंशन होएगा। ठीक है 12 न्यूटन का टेंशन होएगा यहाँ पर। क्या 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, और नीट में आपको 5 सेकंड में ही निकालना पड़ता है आंसर, 5 से 10 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड, 15 से 20 सेकंड ले लो, इतने का ही क्वेश्चन होता है। अगर ढंग से समझ के करोगे फिजिक्स को, अगर फील करके पढ़ोगे फिजिक्स को, तो 1 मिनट क्या आपको 30 सेकंड ही लगेंगे क्वेश्चन करने में। जैसे कि देखो ये T इक्वल्स टू एफ इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन एल, एक्स क्या है शोल्डर डिस्टेंस, एल क्या है टोटल डिस्टेंस, बस टोटल लेंथ सॉरी। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है हमको,
देखो, ए रोड ऑफ मास 2 kg एंड लेंथ 100 सेंटीमीटर इज पुल्ड बाय ए फोर्स 20 न्यूटन। ठीक है, एट वन ऑफ इट्स एंड अलोंग इट्स लेंथ हॉरिजॉन्टली ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो पहले तो इसका डायग्राम बना लो कि एक 2 किलोग्राम की एक रोड है, एक 2 किलोग्राम की एक रोड दे रखी है आपको। देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। 2 किलोग्राम की रोड है, लेंथ दे रखी है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 100 सेंटीमीटर लेंथ है। यहां से इसको 20 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है। देखो पढ़ने की कोशिश करो। पुल्ड बाय ए फोर्स 20 न्यूटन एट वन ऑफ इट्स एंड्स अलोंग इट्स लेंथ। मतलब यहां पर इसको कितना फोर्स लगाया? 20 न्यूटन का फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टली। ठीक, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और नीचे फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखी हुई है, तो सरफेस बनाने की जरूरत है नहीं। एक्सीलरेशन ऑफ द रोड निकालना है। अरे यार एक्सीलरेशन निकाल दो। एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे? फोर्स बटा मास। फोर्स कितना है? 20 न्यूटन। मास कितना दे रखा है? 2 kg। कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आ गया। अच्छा, टेंशन निकाल दो। टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ द रोड। अरे यार मिड पॉइंट पे टेंशन पूछा है। अब इसमें कुछ करने मत लग जाना तुम लोग कि हाँ तुम बना रहे हो तोड़ रहे हो। अरे भाई सिंपल है यार। देखो मिड पॉइंट पे पूछा है। ठीक है, अच्छा टोटल पूरी पूरी रोड का मास कितना है? 2 kg। पूरी रोड का मास कितना है? 2 kg। तो अगर मैं यहां पर इनको दो एक स्ट्रिंग से जोड़ दूंगा तो इसका मास कितना होगा? 1 kg। इसका कितना हो जाएगा? 1 kg। नहीं समझ में आया? देखो पूरी रोड का, मान लो ये मेरे पास पेन है, इस अगर ये यूनिफॉर्म है पूरा तो इसका मास है 2 kg। अगर मैं इसको बीच में से तोड़ के आपसे पूछूंगा कि इधर वाले का मास कितना होगा, आधे होगा, आधे आधे पेन का मास कितना होगा, आप क्या बोलोगे? 1 kg होगा ना यार। 1 kg आधे का, 1 kg आधे का। बस टेंशन निकालनी है। अब ये 1 kg का ब्लॉक है, ये 1 kg का ब्लॉक है। टेंशन निकालनी है, क्या करना पड़ेगा? इसके मास को एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो। मास इंटू 1 इंटू 10 कितना हो गया? 10 न्यूटन। ये लो, 5 सेकंड नहीं लगे सोल्व करने के अंदर। एक्सीलरेशन निकाल लिया, टेंशन निकाल लिया, खत्म। चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है आपको। देखो ये स्लाइड्स बढ़िया लग रही है ना आप लोगों को? बोर्ड से तो अच्छा समझ में आता है, स्लाइड से क्वेश्चन एकदम अच्छा क्वेश्चन मतलब एकदम अच्छा बना बनाया क्वेश्चन सामने रखा हुआ है। 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, एक 4 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। आपसे क्या पूछा है? फाइंड टेंशन एट द गिवन पॉइंट ऑफ ए स्ट्रिंग। पहले तो इसका एक्सीलरेशन बता दो मुझे, इस पूरे सिस्टम का। इसमें स्ट्रिंग का मास भी दे रखा है, ये आइडियल स्ट्रिंग नहीं है, मास भी दे रखा है। और आपसे पूछा है ए पॉइंट पे एक्सीलरेशन बता दो, अच्छा बी पॉइंट पे एक्सीलरेशन बता दो, अच्छा सी पॉइंट पे एक्सीलरेशन बता दो। ठीक है, चलो ऑल सरफेस फ्रिक्शनलेस दे रखी है। अच्छा अगर आपको एक्सीलरेशन निकालना हो तो एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे? टोटल एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? 72 का। क्या 72 के अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इधर से उधर? कुछ दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है, टोटल मास बताओ। टोटल मास कितना हो गया? 5 kg प्लस 4 kg 9 kg हो गया ना भाई। टोटल मास कितना हो गया? 72/9 है ना? अबे स्ट्रिंग का मास भी तो ऐड होगा। ये जो फोर्स है ये एक तो 5 kg के ब्लॉक को खींच रहा है, एक इस 3 kg की स्ट्रिंग को भी तो खींच रहा है ना, और एक 4 kg के ब्लॉक को खींच रहा है। तो टोटल मास 9 kg नहीं होगा, कितना होगा? 72 देखो मैं इसको सही से लिखता हूं, 72 कितना मास होगा? 5 kg तो इस ब्लॉक का हो गया, प्लस 3 kg स्ट्रिंग का हो गया, प्लस 4 kg दूसरे वाले ब्लॉक का हो गया। कितना हुआ? 72 प्लस 12 12 हुआ ना? कितने से कटेगा? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वैसे एक्सीलरेशन पूछा नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी आपने निकाल लिया है। एक्सीलरेशन निकल गया। अब आपसे क्या पूछा है? हमें ए पॉइंट पे टेंशन बता दो, हमें बी पॉइंट पे टेंशन बता दो, हमें सी पॉइंट पे टेंशन बता दो। चलो पहले तो सी पॉइंट पे टेंशन निकाल लो। ठीक है, एक्सीलरेशन अब यहाँ पर काम आएगा एक्सीलरेशन। ठीक है, अच्छा सी पॉइंट पे टेंशन निकालना है, मतलब यहाँ पर टी निकालना है आपको। अच्छा ये टी किस पे, ये सी पॉइंट कहाँ पर है? इस ब्लॉक की सरफेस पर है। तो अगर किसी ब्लॉक की सरफेस पे आपको टेंशन निकालना हो, कैसे निकालोगे? टी सी बराबर क्या करोगे? उस ब्लॉक का मास 4 kg का मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 4 मल्टीप्लाइड एक्सेलरेशन कितना हो गया? निकाला था ना अभी 6, तो 24 मीटर पर, सॉरी ये तो एक्सेलरेशन फोर्स है ना, तो न्यूटन हो जाएगा यहाँ पर 24 न्यूटन।
थोड़ा राइटिंग पे थोड़ा यार ध्यान मत देना, क्योंकि टच पैड पे काम कर रहा हूँ तो बोर्ड जैसी राइटिंग नहीं बन पाती, ठीक है। वैसे मेरी तो बोर्ड पे भी खराब है, ठीक है। चलो बी पॉइंट पे निकालना है, बी पॉइंट पे टेंशन निकालना है। अच्छा बी पॉइंट पे टेंशन निकालना है यार, बी पॉइंट पे टेंशन निकालना है, कैसे निकाले, मास तो पता ही नहीं है स्ट्रिंग का, क्या लेंथ पता है? हाँ, तो इस अगर आपको बी पॉइंट पर टेंशन टी बी निकालना है तो टी बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये टी बी किसको खींच रहा है, टीबी किसको खींच रहा है, टीबी। अच्छा टीबी एक तो इस स्ट्रिंग को खींच रहा है, एक 4 केजी के ब्लॉक को खींच रहा है, तो क्या पीछे से कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि एक इसका टोटल मास लिख दो आप, इतने इतने सिस्टम का, बी से लेके सी तक का, और फिर ये इस ब्लॉक का टोटल मास लिख दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो एक्सीलरेशन तो से, तो क्या टीबी आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। देखो मास, ये 4 केजी तो ऐसे ऐसे कैसे आ गया। अच्छा अब स्ट्रिंग का कैसे निकालो भाई, स्ट्रिंग की यूनिट मास कितना होता है, m/l। अच्छा कितनी लेंथ का निकालना है, 0.5 मीटर का। अच्छा ठीक है, निकाल लोगे। देखो मास, टोटल मास कितना है स्ट्रिंग का, 3। अच्छा लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की, 1.5 प्लस 0.5, देखो 1.5 प्लस 0.5 कितनी, 2 मीटर की लेंथ है, ठीक है। यूनिट लेंथ आ गई, यूनिट लेंथ का मास आ गया 3/2, ठीक है। अब इस यूनिट लेंथ के मास को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इस स्ट्रिंग की लेंथ से, 0.5 से, कितना हो गया बताओ, 4 प्लस 1.5 इंटू 0.5, ठीक है। जब 4.75 यहां पर आ गया तो कितना हो गया, 8.75। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, सॉरी इसको मल्टीप्लाई भी तो करना है ना भाई, एक्सीलरेशन से। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, अभी तो निकाला अपन ने, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई करो 6 से, ठीक है। तो 4 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, 8.75 इंटू 6, तो कितना आएगा आंसर, 8.75 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28.50 न्यूटन के समथिंग आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखना। अच्छा ठीक है, अब मेरे को टीए निकाल दो। अरे टीए तो सिंपल है यार, टीए, अच्छा जो टेंशन टीए है, जो टेंशन टीए है यहाँ पर, टीए कुछ आ रहा होगा, वो किसको खींच रहा है, इस पूरी, एक तो पूरी स्ट्रिंग को खींच रहा है, कितना मास है, 3 केजी की स्ट्रिंग को खींच रहा है, एक 4 केजी को खींच रहा है, तो टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा टोटल मास कितना हुआ, एक तो 3 केजी की तो स्ट्रिंग हो गई, प्लस 4 केजी का ब्लॉक हो गया, इंटू एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो 3 और 4 कितना होता है, 7 इंटू 6, 42 न्यूटन, टीए आ गया। क्या सिंपल है निकालना, ठीक है, निकाल लोगे, मैनेज करो यार। हाँ मैं अपना पूरा 100% बेस्ट दे रहा हूँ, कि मैं जितना करवा सकता हूँ बेस्ट एंड बेस्ट करवा रहा हूँ, ठीक है ठीक है। चलो अब हम बात करने वाले हैं कि बॉडीज हैंगिंग वर्टिकली, ये एक नया कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, एक और कंसेप्ट है एनएलएम का, कि जब आपने बॉडीज को लटका रखा है, अभी तो हम खींच रहे थे, अब मैंने क्या किया, एक रस्सी से एक ब्लॉक को बांध दिया और लटका दिया। जुज्जा लड़ा है कभी, जुज्जा लड़ा है, जुज्जा, जुज्जे में क्या करते हो, एक रस्सी लेते हो, एक धागा लेते हो, धागे से क्या करते हो, नीचे पत्थर बांध देते हो और लटका देते हो, यही करते हो ना। तो यही है कि बॉडीज हैंगिंग वर्टिकली, ठीक है। जब झूला झूलते हैं तीज पे, तो झूले पे नीचे बैठ जाते हो, तो उस स्ट्रिंग पे कुछ ना कुछ टेंशन आ रही होती है, कभी कभी होता है ना, एक बहुत सा मोटा सा आदमी अगर झूले पे बैठ गया, झूला टूट जाएगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से या स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गया, और जब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा टेंशन हो जाएगा तो स्ट्रिंग टूट जाएगी, ठीक है। चलो देखो, जब बॉडीज हैंगिंग वर्टिकली, मतलब जब कुछ बॉडीज को आपने हैंगिंग वर्टिकली हैंग कर रखा है, ठीक है, तो अब जब हम पढ़ रहे थे कि जब मैं हॉरिजॉन्टली इन पे फोर्स लगा रहा हूं, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही थी, तो नीचे की तरफ तो कोई एक्सेलरेशन आएगा नहीं, लेकिन यहां पर ग्रेविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। चलो देखो देखते हैं। अच्छा इस M1 पे मुझे बताओ, इस M1 ब्लॉक पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा, M1 जी, रेस का मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा ठीक है, इस M2 पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा रही होगी धरती माता, M2 इंटू जी। अच्छा इस M3 पे कितना लगा रही होगी, M3 इंटू जी, और ये टेंशन इस पे लग रहा होगा। अच्छा ये स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना डेवलप हो रहा होगा, T1, ऊपर से भी T1, इसमें कितना जनरेट हो रहा होगा, T2, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है T2, इसमें कितना हो रहा होगा, T3, जो कि मैंने बता रखा है यहाँ पर, ठीक है भाई।
अब मैं आपको बोलूं कि मुझे ये पूरा इक्विलिब्रियम में है मान लो, ठीक है, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो देखो मतलब लटका दिया इक्विलिब्रियम में, कहीं नहीं जा रहा, कोई ब्लॉक ऊपर नीचे नहीं जा रहा, लटक गए बस सारे। तो अगर आपसे यहाँ पर टेंशन पूछ ले तो कैसे निकालोगे? देखो पहले अपन लॉन्ग मेथड से करते हैं, इन सब की एफबीडी बनाते हैं। चलो पहले इस M1 की एफबीडी बनाओ। अच्छा M1 ब्लॉक है, नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है M1G, मैं एफबीडी बना रहा हूँ सबकी, फ्री बॉडी डायग्राम बताया ना क्लास में, ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है T1, ठीक है। अच्छा चलो इस M2 की बनाओ, M2 पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, एक तो T1 लग रहा है, दूसरा M2 इंटू जी लग रहा है, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ऊपर की तरफ T2 लग रहा है, ठीक है भाई। अच्छा M3 की बनाओ, M3 पे नीचे की तरफ तो लग रहा है T2, ऊपर की तरफ लग रहा है T3, और इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका वेट भी होगा ना भाई, तो M3 इंटू जी भी होगा। तो पहले अगर मैं आपको T1 निकालना चाहूँ, T1 निकालना चाहूँ, क्या ये कहीं जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन क्या कुछ एक्सेलरेशन है? नहीं भाई, एक्सेलरेशन तो जीरो है, एकदम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो एट इक्विलिब्रियम अगर ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या ये मास, ये M1 ब्लॉक कहीं जा रहा होगा? नहीं, एकदम रुका हुआ होगा, जैसे मैंने लटका दिया तो बस इसे लटका दिया तो ये यहीं पर रहेगा, कहीं जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। तो फोर्स इक्वेशन बनाओ, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन तो कहीं हो ही नहीं रहा, तो किसको भी ले लो, तो ये T1 किसके बराबर हो जाएगा, M1G के। नहीं समझ में आया? फोर्स इक्वेशन बनाएंगे ना, T1 माइनस M1G इक्वल्स टू M1 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है 0, तो T1 कितना हो गया M1 इंटू जी। अच्छा T2 बताओ, T2 निकालो, T2 किसके बराबर होगा? देखो ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स जब नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाते हैं तो इक्विलिब्रियम में होता है, कोई कहीं पर नहीं जाता, कोई कहीं पर भी नहीं जाता। याद करो वो प्लेट वाला एग्जांपल, जब नीचे से गोलियां लग रही थी तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स के जब बराबर हो गया तो प्लेट हमारी कहीं नहीं जाएगी, एकदम हवा में रहेगी। तो ऐसा ही तो सिस्टम है, जब लोग अगर रुके हुए हैं, ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा। अच्छा ऊपर कितना फोर्स लग रहा है T2, किसके बराबर हो जाएगा M2G प्लस T1 के। अच्छा T1 तो अपने को पता है कितना है, अभी तो निकाला यार, M1G निकाला ना मैंने, ठीक है। तो M2G प्लस M1G, G को कॉमन ले लो, तो M1 प्लस M2G, चलो ठीक है। अच्छा इसके लिए बता दो, इसके लिए भी सेम यही कंसेप्ट लगेगा कि T3 किसके बराबर हो जाएगा M3G के प्लस T2 के। अच्छा T2 कितना है, T2 तो यार M2G प्लस M1G है, चलो लिखो M3G प्लस M1G प्लस M2G। चलो यहां से मैंने G कॉमन ले लिया तो कितना बचा M1 प्लस M2 प्लस M3। यार यहां से एक ट्रिक बन रही है। अच्छा वो क्या है कि यार देखो T3 अगर मैं निकाल रहा हूं, T3 अगर मैं निकाल रहा हूं तो T3 किस पे लगेगा, नीचे का टोटल मास और उसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो। सेम ट्रिक जो हमने पहले पढ़ी है भाई, कुछ नया नहीं पढ़ रहे, पहले वाला ही। अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई ब्लॉक है, ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, अपने को टेंशन निकालना है, तो टेंशन के लिए क्या करते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन, यही करते हो। तो यहां पर भी तो यही है। अब नीचे की तरफ ये कहीं जा तो ऊपर ऊपर नीचे जा तो रहे नहीं है, तो एक्सटर्नल एक्सेलरेशन तो जीरो है, लेकिन धरती माता का एक्सेलरेशन जी तो लग ही रहा है ना भाई। तो यहां पर भी मैंने यही किया, टी अगर आपको T1 निकालना है, देखो शॉर्ट ट्रिक में देखो, अगर आपको T1 निकालना है तो T1 निकालना है तो T1 किस पे लग रहा है M1 ब्लॉक पे, तो इसका मास इंटू जी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। अच्छा आपको T2 निकालना है तो T2 के नीचे कितना मास लटक रहा है भाई, T2 के नीचे टोटल M2 प्लस M3 मास लटक रहा है, तो M1 प्लस M2 इंटू जी। अच्छा T3 निकालना है तो T3 के नीचे कितना मास लटक रहा है, इंटू जी। मतलब अगर आपको टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग में, ठीक है, मतलब अगर आपको टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग में तो कुछ नहीं करना, उसके नीचे जितना मास लटक रहा है उसको एक्स जी से मल्टीप्लाई कर दो। सेम वही है, एम इंटू ए ही तो है, कोई अलग थोड़ी ना है। जितना मास है उसको जी से मल्टीप्लाई कर दो, एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, अब जी भी तो एक्सेलरेशन ही होता है ना भाई, ठीक है। चलो एग्जांपल्स करते हैं। देखो
ये अपने पास एक सिस्टम है जहां पर एक छत से आपने 3 kg का ब्लॉक लटका रखा है, 2 kg का ब्लॉक लटका रखा है, 1 kg का ब्लॉक लटका रखा है। तो 2 रस्सियां, 3 रस्सियां यहाँ पर, एक रस्सी ये रही, एक रस्सी ये रही, एक रस्सी ये रही, ठीक है। तो अब यहाँ पर टेंशन भी 3 होंगे, क्योंकि जब रस्सी बदल दी तो टेंशन बदल जाएगा, ठीक है। अब हमको बता रखा है कि हमारा सिस्टम रेस्ट पर है, मतलब इक्विलिब्रियम पे है, ना कहीं जा रहा है ना कहीं आ रहा है, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, रेस्ट पर है, ठीक है भाई। रेस्ट पर है तो हम क्या करें, बढ़िया बात है, रेस्ट पर है तो निकाल दो T1, T2 निकाल दो, T3 निकाल दो। अच्छा T1 निकालना है, क्या करना पड़ेगा, m बिलो इंटू जी। अच्छा बताओ T1 के नीचे टोटल कितना मास लटक रहा है, 1 kg का, तो 1 इंटू जी मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी ये तो न्यूटन है ना यहाँ पे, तो 10 न्यूटन। अच्छा T2 निकाल दो, अरे भाई कितना मास लटक रहा है नीचे, T2 के नीचे कितना मास लटक रहा है, 2 इंटू 1, 2 प्लस 1 तो 3 इंटू जी मतलब 3g। अच्छा T3 के नीचे कितना मास लटक रहा है, 3g, 3 प्लस 2 प्लस 1 इंटू जी, तो 3 प्लस 2 5, 6g। एक सेकंड में इसका आंसर, एक सेकंड में इसका आंसर, एक सेकंड में इसका आंसर, खत्म। तो जी, 3g और 6g। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये देखो सेम क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा इसमें हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने तुमको लिफ्ट पढ़ाया था, लिफ्ट पढ़ाया था, लिफ्ट पढ़ाया था कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक आदमी बैठा है वेइंग मशीन पर, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इसका अपरेंट वेट कितना होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन आएगी, नीचे की तरफ कितना आएगा mg। कैसे निकालोगे, ऊपर की तरफ जाने लगने वाला फोर्स, मतलब फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है मतलब v कांस्टेंट है, तो a कितना हो जाएगा 0। तो n माइनस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स mg इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो नॉर्मल डायरेक्शन कितनी आएगी mg प्लस ma। अच्छा a तो 0 है तो कितना बच गया mg, तो यहां पर n इक्वल्स टू mg, मतलब जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उतनी नॉर्मल रिएक्शन लगती है जितना कि उसका वेट होता है। तो यहां पर भी तो यही हो रहा है ना भाई, यहां पर ऊपर की तरफ हमारा सिस्टम जा रहा है v कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो यहाँ पर जी इफेक्टिव कितना है मुझे बताओ, यहाँ पर जी इफेक्टिव कितना निकाला था अपन ने, जी तो सेम यहीं पर वही कंसेप्ट लगेगा। अच्छा T1 निकालना है, हाँ T1 निकालना है, तो T1 निकालना है भाई, तो T1 के लिए तो मुझे मास बिलो कि कितना उसके नीचे मास लटक रहा है इनटू जी इफेक्टिव, कितना इफेक्टिव जी है। अब अगर ऊपर की तरफ जा रहा है वी कांस्टेंट से, तो जी इफेक्टिव कितना होगा, जी के बराबर ही होगा, तो यहाँ पर जी इफेक्टिव कितने किसके बराबर होगा, जी के बराबर ही होगा। तो मास कितना है नीचे 2g। अच्छा T2 निकालना है, कितना मास लटक रहा है 3 प्लस 2 जी 5g। अच्छा T3 निकालना है, निकाल दो, कितना मास लटक रहा है 5 प्लस 3 प्लस 2। देखो T3 निकालना है तो T3 के नीचे टोटल कितना मास लटक रहा है, तो 5 kg का, एक 3 kg का और एक 2 kg का, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10g। कर लो कैसे क्वेश्चंस, चलो शॉर्टकट्स कुछ देख लेते हैं। मैंने लिफ्ट में आपको लिफ्ट में सब कुछ बता रखा है आपको। देखो जब ऊपर की तरफ आपने कोई फोर्स लगा रखा है, मैंने 3 ब्लॉक्स को बांध दिया, एक रस्सी ली, उससे 3 ब्लॉक बांध दिए और उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं एक्सेलरेशन से। सेम लिफ्ट है, लिफ्ट भाई लिफ्ट, कि कोई लिफ्ट ली आपने, कोई लिफ्ट ली और लिफ्ट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो एफ फोर्स से। इसमें एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, उस पे नीचे mg लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन n है। अच्छा फोर्स लग रहा है मतलब ma लग रहा होगा, देखो सेम लिफ्ट का केस है, एक लिफ्ट है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है एफ फोर्स से, मतलब कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा, मतलब ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रही है, और जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रही हो, ठीक है, तो ये कोई आदमी खड़ा है, इस पे ऊपर की तरफ n लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, तो यहां पर मैंने कौन सा फॉर्मूला निकाला था n का, m इंटू जी इफेक्टिव। जब जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही होती है लिफ्ट, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो आपका मास बढ़ा हुआ लगता है या घटा हुआ लगता है, आपको क्या फील होता है, अरे यार मेरा मास बढ़ गया, मतलब उस पर आपका मास कब बढ़ेगा, जब जी की वैल्यू बढ़ जाएगी,
मतलब यहाँ पर g की वैल्यू बढ़ गई, मतलब m इंटू जी प्लस ए हो गया। यही निकाला था ना, पेज पलटो कॉपी की ओर, देखो कि जब ऊपर की तरफ सिस्टम जा रहा होता है, जब ऊपर की तरफ सिस्टम जा रहा होता है, अपवर्ड एक्सीलरेशन हो रहा होता है, जब ऊपर की तरफ सिस्टम जा रहा होता है, तो जी इफेक्टिव क्या आता है? सिंपल सा है, अगर आपको टेंशन निकालना है तो एम बिलो करना पड़ेगा इंटू जी इफेक्टिव लेना पड़ेगा। अब जी इफेक्टिव यहाँ पर क्या होगा? जी प्लस ए, तो एम बिलो इंटू जी प्लस ए। देखो, अगर आपको T1 निकालना है, T1 निकालना है, तो यहां से मैं इसको मिटान देता हूं। अगर अपवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है और आपको अगर T1 निकालना है, जैसे कि ये T1 आपको निकालना है, तो T1 के नीचे कितना मास लटक रहा है? M1, तो M1 यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटू जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कितना होगा? जब ऊपर की तरफ जा रही हो लिफ्ट, तो एक्सेलरेशन, ग्रेविटी बढ़ जाती है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बढ़ जाता है, तो जी प्लस ए हो जाता है, तो M1 जी प्लस ए। अच्छा, M2 निकालना हो तो, अच्छा T2 निकालना हो तो T2 के नीचे कितना मास लटक रहा है? M2 प्लस M1। अच्छा, T3 निकालना हो तो, सॉरी यहाँ पर मैंने देखो T3 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो M1 प्लस M2 प्लस M3, ये टोटल मास इसके नीचे लटक रहा है T3 के नीचे, और G प्लस ए। अगर नीचे की तरफ जा रही हो तो, मतलब ये फॉर्मूला याद रखना कि जब ऊपर की तरफ हमारा सिस्टम जा रहा हो तो नीचे कितना मास लटका हुआ है उसको जी इफेक्टिव से मल्टीप्लाई कर दो। जी इफेक्टिव किसके बराबर होता है? जी प्लस ए के। जब डाउनवर्ड जा रही हो तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? जी माइनस ए। मतलब जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है तो आपको क्या फील होता है? हल्का हल्का फील होता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे मेरा वेट घट गया, मतलब आप पर जो ग्रेविटी लग रही है वो घट गई होगी। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ आपकी लिफ्ट जा रही है, तो ए माइनस में होगा, तो जी माइनस ए हो जाएगा। देखो, जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही हो, जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही हो, नीचे की तरफ जा रही हो, तो जब आप T1 निकालोगे तो क्या करोगे? T1 निकालोगे, अच्छा इसके नीचे कितना मास लटका हुआ है? M1, चलो M1 लिख दिया, जी इफेक्टिव जी माइनस ए। अच्छा, आपको T2 निकालना है, T3 निकालना है, ए बी टी को मैंने T2 कर दिया यहाँ पर, T3 है ना। मतलब ये दो सिस्टम हो गए कि अगर आपको जब नीचे की तरफ जा रही हो तो नीचे लटका हुआ मास इंटू जी माइनस ए। और ये किसके लिए होगा भाई? यहाँ पर मैंने आपको केस बताया था कि जो एक्सीलरेशन है ना वो जी से कम ही रहना चाहिए। अगर एक्सीलरेशन जी से ज्यादा हो जाएगा तो ये वाला ब्लॉक ऊपर जाके चिपक जाएगा इस वाले ब्लॉक के। याद करो, जब मैंने बताया था कि लिफ्ट का केस, लिफ्ट का अगर एक्सीलरेशन जी से ज्यादा हो गया तो हमारा जो आदमी है वो कहाँ चिपक जाएगा? वो छत पे जाके चिपक जाएगा। ठीक है, तुमने निकाल लिया। चलो, अब 1 घंटे की क्लास हो गई है, मतलब लगभग 55 मिनट के समथिंग आपकी क्लास हो गई है, तो अब इस पे क्वेश्चन अपन कल डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ तक रखते हैं, कल इस पे क्वेश्चंस करेंगे, और इन चीज़ों को रिवाइज करना, देखना एक बार, ठीक है। थैंक यू, बाय।